तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के भावी प्रत्याशी डॉक्टर बी मोहन डोर टू डोर संपर्क यात्रा पर हैं। जी हां, संपर्क यात्रा के क्रम में डॉक्टर बी मोहन रजला पंचायत के मुखिया नूतन कुमारी के आवास पर बैठक किया, जिसमें सैकड़ों मतदाता, युवा, ग्रेजुएट एवं बुद्धिजीवी मौजूद दिखे। तिरहुत स्नातक उम्मीदवार डॉक्टर बी मोहन ने कहा कि आज भी हजारों ग्रेजुएट युवा बेरोजगार भटक रहे हैं, जिनकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। उनकी आवाज़ बनकर वे उनके लिए, उनके हित में अच्छे सफल कार्य करेंगे। साथ ही अन्य बुद्धिजीवियों की समस्याओं को भी वो निराकरण करेंगे। इस बैठक में उपस्थित सभी मतदाताओं ने, यानी जो आप इस तस्वीर देख रहे हैं, जो बैठक हो रही है, इस बैठक में सभी मतदाताओं से उन्होंने आग्रह किया कि यदि वे सभी लोगों, यानी उनके जितने भी मतदाता हैं, वे उन्हें निर्वाचित किया तो वे अगले 1 साल में धरातल पर चौमुखी विकास के साथ बेरोजगार स्नातक छात्रों के लिए सफल कार्य करेंगे, ताकि कोई भी बेरोजगारी से न जूझे। इस बैठक के क्रम में दर्जनों स्नातक युवाओं ने डॉक्टर बी मोहन से कई प्रश्न किया, जिसका उत्तर उन्होंने बड़ी शालीनता के साथ सभी को दिया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों बेरोजगार स्नातक युवाओं के साथ साथ सैकड़ों बुद्धिजीवी भी मौजूद थे। तो आइए बिना देर किए सीधे लिए चलते हैं मुजफ्फरपुर जिले के रजला और सुनाते हैं स्नातक उम्मीदवार डॉक्टर बी मोहन को क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। न्यूज लाइन नेटवर्क के लिए मुजफ्फरपुर से बिहार संवाददाता जीकेपी राजू की रिपोर्ट। 15 साल तक मैंने लोगों की डॉक्टर बनकर सेवा की है, तो जो काम एक पेशेंट के साथ इंडिविजुअल लेवल पर कर रहा था, अब वो काम मैं सोशल लेवल पर करना चाहता हूँ कि अगर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मूलभूत परिवर्तन का प्रयास करना चाहता हूँ कि अगर प्रयास हो सका सक्सेसफुल, तो अगर शिक्षा और स्वास्थ्य के लेवल पर अगर हमारा जो तिरहुत का एरिया है वो अगर विकास कर जाएगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम अपने आप ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम कर सकूं, ऐसा सोच करके मैं ये पॉलिटिक्स ज्वाइन किया हूं और तिरहुत स्नातक एमएलसी चुनाव लड़ रहा हूं। सभी लोगों का आशीर्वाद यदि मिल जाती है, चुनाव आप निर्वाचित हो जाते हैं, तो पहला प्राथमिकता, पहला कौन सा ऐसा काम होगा? अगर सबसे प्रायोरिटी बेसिस पर अगर मैं कोई काम करूँगा तो जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनकी आवाज़ उठाऊँगा। कोशिश करूँगा कि उनको एक बेरोजगारी भत्ता मिले। जब तक कि मुझे पता है कि बेरोजगारी भत्ता लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन शिक्षा, अब जैसे सेशन लेट हो रहा है, जैसे अभी आपने सुना ये डिस्कशन हो रहा था, सेशन लेट हो रहा है, क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है, ये सब मेन बहुत एकदम बेसिक लेवल के प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना ज़रूरी है। उसके बाद शिक्षकों की बहुत सारी समस्याएं हैं, नियोजित शिक्षकों की समस्याएं हैं, जो बीपीएससी से आए हैं उनकी समस्याएं हैं, उनके साथ पढ़ाई का के अलावा बहुत सारा काम कराया जाता है जो मुझे पसंद नहीं आता है। शिक्षकों का काम राष्ट्र निर्माण करना है, तो राष्ट्र निर्माण के कार्य को डाइल्यूट करने का काम करना गलत है मेरे हिसाब से। उसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में बात कर लिया, अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं ये काम करना चाहता हूँ कि पीएचसी, सीएचसी और मेडिकल कॉलेज में एक प्रॉपर रेफरल सिस्टम बने, जहाँ हर जान का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और जिम्मेदारी के साथ हर मरीज़ का इलाज हो सके, प्रॉपर रेफरल फैसिलिटी हो सके, हर मरीज़ की जान की अकाउंटेबिलिटी हो, इसका मैं प्रयास करूंगा। ये सब मेरे आधारभूत एरियाज़ हैं जिन पर मैं प्रयास करना चाहता हूं। बहुत सारे वादे करके बंशीधर ब्रजवासी ने भी चुनाव में आया था और उन्होंने जीता भी। बावजूद बहुत सारी जो वादा था उनका, क्या लगता है कि मिस हो रहा है? ये तो तिरहुत की जनता जान रही है कि क्या करें। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, मैं अपना पॉजिटिव एजेंडा पर काम करना चाहता हूं। मैंने 15 साल तक इस तिरहुत को अपनी सेवा दी है, उसी बेदाग छवि के साथ मैं तिरहुत स्नातक का चुनाव लड़ना चाहता हूं। बाकी जनता सब जानती है, सब देख रही है, सबको कंपेयर करेगी। आपने देखा बिहार में जो एडीओ की परीक्षा रद्द हो गई है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये इस तरह का क्वेश्चन लीक होना, बार बार परीक्षा का रद्द होना, सेशन लेट होना, ये सब तो आधारभूत समस्या है। जैसा मैंने कहा, इस पर बिल्कुल एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि कोई हम पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी हैं, कोई भी इन मुद्दों पर थोड़ा सा भी पैशनेट नहीं है। उनको मालूम है कि नारे लगाकर
पैसे दे करके, अब 10,000 रुपया वाला क्या था, उस तरह के मुद्दे उठा करके हम लोग चुनाव जीत सकते हैं। तो इस समाज को भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा कि इन मुद्दों पर हम ना भटके और जो समाज की जो आधारभूत समस्याएं हैं उन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए। अंत में एक सवाल आपसे लेंगे कि युवा छात्र जो हैं उनके लिए क्या प्रायोरिटी होगी? देखिए, मैं युवा छात्रों को एक दो बात कहना चाहता हूँ कि अपने अंदर पैशन डेवलप कीजिए। आप जो भी काम करते हैं, जैसे आप एक जर्नलिस्ट हैं तो आपका प्रयास होना चाहिए कि आप प्रणव राय और अर्नब गोस्वामी से अच्छे जर्नलिस्ट बने, आप अपने फील्ड में एक नंबर बने। अगर कोई एडवोकेट है तो बेस्ट एडवोकेट बनने का प्रयास करें। अगर कोई डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहा है तो बेस्ट डॉक्टर बनने का प्रयास करें। अगर कोई इंजीनियर है अपने फील्ड में तो बेस्ट इंजीनियर बनने का प्रयास करें। तो वो जुनून होना चाहिए अपने प्रोफेशन को लेकर के, तो स्काई इज़ द लिमिट। मेरा नाम डॉक्टर बी मोहन कुमार है। मैं प्रशांत हॉस्पिटल में आईसीयू का इंचार्ज हूँ। पिछले 15 साल से मैं आईसीयू का काम कर रहा हूँ और आज रजला में आया हूँ। और रजला में जो लोगों का प्यार और स्नेह और जो लोगों का आप हुजूम देख रहे हैं यहाँ पर, देख करके बहुत खुशी हो रही है। और मैं प्रयास करूँगा कि इन सब लोगों के स्नेह, प्यार और आशीर्वाद पर खड़ा उतरूँ। धन्यवाद।